ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 58 पर चल रहा है। विषय है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ के लक्षण। अर्जुन ने 54वें श्लोक में प्रश्न पूछे थे, भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं शुभ को भी छोड़ना है और अशुभ को भी छोड़ना है। कछुए का दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को सब तरह से समेट लेता है, तभी बुद्धि में स्थिरता आएगी। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि स्थित प्रज्ञ विपरीत संजोगों में इंद्रियों के विषयों से या संसार के संजोगों से संघर्ष करने में, लड़ने में अपनी शक्ति, समय को व्यर्थ नहीं गवाता है। अपनी एनर्जी को संचय करके रखता है और योग्य समय पर फिर उसका सदुपयोग करता है। यहां पर भगवान ने संयम की महत्ता समझाई है। इंद्रियों पर विजय पाना अत्यंत आवश्यक है। कठोपनिषद में यमराज ने भी नचिकेता को यह उपदेश किया और वही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है। यह स्थिति हमें समझनी है। इंद्रियों की अपनी ऊर्जा है, अपनी शक्ति है, अपनी जिद होती है और अपना आग्रह होता है। इंद्रियों की अपनी शक्ति कौन सी है, उस पर विषय आएगा तब वर्णन करेंगे। इंद्रियों को बहुत ताकतवर कहा है। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से ऊपर फिर आत्मा का वैभव शुरू होता है। बुद्धि की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि इंद्रियां स्थिर रहे। इंद्रियों की अस्थिरता, चंचलता वस्तुतः इंद्रियों की कमजोरी है। जैसे यदि व्यक्ति स्वस्थ हो, ठीक हो, शरीर में शक्ति हो, पैरों में ताकत हो, तो उसे कहा जाए कि तुझे आधा घंटे तक स्थिर खड़े रहना है, वो खड़ा रहेगा। इंद्रियों में शक्ति है, अनुशासन है, उस प्रकार की उसे ट्रेनिंग दी गई है। जैसे लंदन पैलेस के सामने जो सोल्जर्स खड़े रहते हैं, उनकी एक एक घंटे की ड्यूटी रहती है। 1 घंटे तक वो सिपाही महल के दरवाजे के बाहर बूथ बंद कर खड़ा रहता है, स्थिर खड़ा रहता है। लगेगा जैसे स्टैच्यू खड़ा हो, पुतला खड़ा हो। ड्यूटी बदल जाती है तो वहां दूसरा वैसे ही खड़ा हो जाता है। स्थिर इसलिए खड़ा रह सकता है
कि उसके पैरों में, इंद्रियों में ताकत है, शक्ति है, अनुशासन है और उस तरह की उसको शिक्षा, ट्रेनिंग दी हुई है। एनर्जी, डिसिप्लिन और ट्रेनिंग, ये 3 कारण है। सामान्य व्यक्ति नहीं खड़ा रह सकता है वहां पर, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है उतना और ट्रेनिंग भी नहीं है। इंद्रिय की अस्थिरता ये उसकी आसक्ति, इनका निर्बलता का परिणाम है। जितनी इंद्रियां निर्बल रहेगी उतनी ही अस्थिर रहेगी। कमजोरी का परिणाम है अस्थिरता। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रियों को कमजोर नहीं बनाना है। पहले तो इंद्रियां सशक्त होनी चाहिए, अनुशासित हो और ट्रेंड हो, उसकी विजय होती है। कैसे हो इंद्रियों की विजय? तो बुद्धि की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि इंद्रियां मजबूत हो, स्थिर हो। स्थित प्रज्ञ के लिए, स्थित प्रज्ञ में ये लक्षण होते हैं, इस पर हमने चर्चा की है। सिद्ध के लक्षण का दर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि साधक को प्रेरणा मिले, साधना का मार्ग स्पष्ट हो। इंद्रियों पर विजय की महापुरुषों ने 2 विधि बताई है। एक इंद्रिय निग्रह और दूसरी इंद्रिय संयम। निग्रह और संयम का अर्थ एक जैसा ही लगता है, सूक्ष्म फर्क है, उसे देखते हैं। निग्रह यानी कंट्रोल, जबरदस्ती कंट्रोल को निग्रह किया कहते हैं। आप हर समय नहीं कर सकते। और संयम परमानेंट अवस्था है। इंद्रिय संयम जीवन की स्थिर वास्तविकता बननी चाहिए। और निग्रह क्या है? जैसे उपवास, 15 दिन में आप एकादशी का उपवास रखते हो, उस दिन भोजन नहीं करते। कुछ लोग तो निर्जला एकादशी रखते हैं, फलाहार, दूध कुछ नहीं लेते। ये निग्रह है, ये कंट्रोल है। प्रतिदिन यदि 12 बजे भूख लगती होगी तो एकादशी को भी 12 बजे भूख लगेगी। शरीर भोजन मांगेगा, लेकिन आपका कंट्रोल है कि नहीं मिलेगा। भोजन की बात छोड़ो, पानी भी नहीं मिलेगा। व्रत है तब तक आप कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता है कि आप पानी भी नहीं पियो। हमेशा के लिए नहीं होगा। और संयम क्या है? सही मात्रा में भोजन करना, सही समय पर भोजन करना और सही पदार्थ को भोजन में लेना, ये संयम है। कभी कम खाया, कभी ज्यादा खाया, कभी खाया ही नहीं, कभी किस टाइम खाया, कभी और दूसरी टाइम खाया, ये योग्य नहीं है, ये अनुशासन नहीं है। संयम है योग्य समय पर योग्य पदार्थ योग्य मात्रा में नियमित रूप से खाया, ये संयम है। स्वास्थ्य के लिए हफ्ते में 1 उपवास अच्छा हो सकता है, या फिर भूख न लगने पर खाना या उपवास किया जा सकता है। यह स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है।
लेकिन तपस्या के नाम पर कठिन उपवास करना तपस्या नहीं है। इसे आपको अपनी अज्ञानता ही समझना चाहिए। हफ्ते में एक दिन कोई सा भी दिन हो सकता है उपवास के लिए, सारे दिन भगवान के ही हैं, ऐसा मानकर स्वास्थ्य के हितकर के लिए हफ्ते में एक सात्विक उपवास ही अच्छा है। कठोर उपवास अज्ञानता है, अंधश्रद्धा है, इसका हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। दृष्टांत को आप मात्र ज्ञान समझने का तरीका ही माने, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है जो संयम ऊपर बताया है, सही समय, सही मात्रा, सही पदार्थ, यही संयम है, यही उत्तम है और यही शरीर के लिए हितकर है। दोनों का अंतर समझिए। एकादशी का उपवास निग्रह है, वो निग्रह है, और प्रतिदिन योग्य मात्रा में योग्य भोजन, योग्य समय पर भोजन करना, ये संयम है। निग्रह टेम्परेरी होता है, संयम परमानेंट होता है। दूसरे उदाहरण से समझें, जैसे लोग किसी एक दिन मौन व्रत ले लेते हैं, या कोई कहते हैं हम सुबह 7 से लेके 9 बजे तक मौन रहते हैं। मौन निग्रह है, उसको मौन निग्रह कह सकते हैं। सप्ताह में एक दिन या रोज 2 घंटे आप मौन रह सकते हो। आपका चिंतन, अपना चिंतन करो, बहुत अच्छी बात है। मौन में बहुत शक्ति होती है, लेकिन निग्रह है, ये टेम्परेरी है। अब कोई योगी कहे मुझे जिंदगी भर मौन रहना है ऐसे योगी, मैंने देखा है, उनका संग किया है, मेरे गुरु भगवान थे, अब नहीं है। लेकिन ये प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो निग्रह है मौन, एक दिन का, कुछ घंटों का। लेकिन संयम क्या है? मितभाषी। आयुर्वेद में बड़ी महत्ता है, वेदों में बताया है। मितभाषी संयम है। गुरु भगवान जैसा मौन तो कोई स्थित प्रज्ञ ही कर सकते हैं। मितभाषी, कम बोलना, योग्य बोलना, योग्य समय पर योग्य व्यक्ति के सामने योग्य भाषा का प्रयोग करके बोलना, और जितना आवश्यक है उतना ही बोलना, ये संयम है। मौन निग्रह है, टेम्परेरी है। मितभाषी संयम है। ट्रेनिंग के लिए निग्रह आवश्यक हो सकता है, हम उसकी महत्ता बिल्कुल कम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमेशा के लिए निग्रह संभव नहीं है। स्प्रिंग को दबाकर नहीं रख सकते आप, कहीं ना कहीं तो स्प्रिंग को छोड़ना पड़ेगा। संयम हमेशा के लिए हो सकता है। इंद्रियों के बारे में इन 2 बातों को स्पष्ट समझ लेना है। निग्रह कुछ समय के लिए ट्रेनिंग के रूप में ठीक है, लेकिन जीवन में आपको शांति, प्रसन्नता, बुद्धि की स्थिरता जो प्रदान करेगा वो होगा संयम। हमारा अधिक फोकस, अधिक ध्यान संयम पर होना चाहिए। विनोबा जी कहते हैं कि मनुष्य की पहचान 2 स्थान पर होती है, एक खाट के ऊपर, दूसरी पाट के ऊपर। पुराने समय में भोजन करते वक्त पाट लेकर बैठते थे। राजस्थानी में बड़ा पाटा को कहते हैं पाट।
सामने चौकी लगाकर खाना खाते थे। खाट का अर्थ दो तरह से लगाया जाता है, या तो आदमी बीमार हो तब खाट पर होता है, या फिर विश्राम के मूड में हो, उस वक्त उसके संयम का पता चलता है। उस वक्त कोई दिखावा हो नहीं सकता है, कितना संयम है, बीमारी में कितना संयम है, कितना परेशान कर रहा है, कितना सहन कर रहा है, ये सब बीमारी की अवस्था में होता है। और जब वो अपने मूड में बैठा हो, उस वक्त वो कितना संयम रखता है, कैसी भाषा का यूज करता है। दूसरा, पाठ पर यानी खाने के समय उसका भोजन कैसा है, राजसी है, तामसी है, या फिर सात्विक है। तो जैसा करे भोजन वैसा ही बने बुद्धि और मन। समय संयम का पता चलता है, या तो कुछ मत खाओ या फिर खूब खाओ, कोई महत्व नहीं रखता है। बीच में रहना ही संयम का मार्ग है, वो कठिन है। स्थित प्रज्ञ हमेशा बीच के रास्ते पर रहता है, गोल्डन मीन पर रहता है, इसलिए वो विचलित नहीं होता है, और उसे कहते हैं इंद्रिय विजय। उसके लिए भगवान ने ये कुर्रम का उदाहरण दिया है, कछुए का दृष्टांत दिया है। जीवन में संयम का महत्व है। संयम स्वीकारना पड़ेगा। संयम यूं देखो तो एक प्रकार का बंधन है, लेकिन वो बंधन की भी विशिष्टता है, उसकी भी महिमा है। वृक्ष मूल के अंदर भूमि का बंधन स्वीकार करता है, इसलिए वो स्थिर खड़ा रह सकता है। यदि वृक्ष के मूल ये कहे कि हमें यह बंधन नहीं चाहिए, तो वृक्ष गिर जाएगा। नदी अपने दो तटों का बंधन स्वीकार करती है, इसलिए वो लोक माता कहलाती है। जिस दिन नदी ने यह तट का बंधन छोड़ दिया, उसमें बाढ़ आ जाती है, तो कहते हैं कि नदी पागल हो गई, नुकसान पहुंचाती है। नदी जब तक तट के बंधन को स्वीकार करके चलती है, तब तक उसकी महिमा है, तब तक वो समाज के लिए उपयोगी है, माँ के समान है। वीणा के तार से संगीत प्रकट होता है, क्योंकि वो तार ने बंधन स्वीकार किया है। समुद्र अपनी मर्यादा लांघता नहीं है, इसलिए भगवान की तरह पूजा जाता है। जीवन में संयम का बहुत महत्व है। जिन जिन लोगों ने संयम बनाया है, संयम रखा है, उनके जीवन में वृक्ष जैसी स्थिरता है। वीणा जैसे संगीत के उनके जीवन में प्रकट हुए हैं। समुद्र जैसे रत्न उनके जीवन में प्रकट हुए हैं। नदी के समान वो उपयोगी बने हैं समाज में, क्योंकि उन्होंने जीवन में संयम रखा है। व्यक्ति जितना जीवन में आगे बढ़े, सफल होता जाए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे राजनीति में हो, या बिजनेस फील्ड में हो, या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, याद रखना है कि जितना वो आगे बढ़ेगा, उतना उसमें संयम बढ़ना चाहिए। आधुनिक युग में यही हुआ है कि मैं सफल हूं, मुझे कौन रोक टोक कर सकता है।
मेरे पास पैसे हैं, प्रतिष्ठा है, मैं जो चाहे कर सकता हूं, मुझे कौन बोल सकता है, अहंकार आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी सफलता मिलती है, जितनी संपत्ति आती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, उतना ही हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। इसलिए संयम का बहुत महत्व है। यह कछुए का दृष्टांत बहुत चिंतन करने जैसा है। इंद्रियों का संयम करे। इंद्रिय के संयम के बिना बुद्धि की स्थिरता आ ही नहीं सकती है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं इंद्रियों को खुली छोड़ दूं, उन्मुक्त होकर के भोग विलास में डूबा रहूं और अध्यात्म के मार्ग पर भी चलूं, संभव ही नहीं है। बुद्धि की स्थिरता बनी रहे, संभव ही नहीं है। इंद्रिय का संयम बहुत आवश्यक है। ध्यान रखना है कि इंद्रियों का विषय अलग अलग है, इसलिए इंद्रियों की विचलित होने की, इंद्रियों के भागने की, इंद्रियों के चंचल होने की दिशा और शक्ति भी अलग अलग है। आंखें कुछ देखने के लिए दौड़ेगी, कान कुछ अच्छा सुनने के लिए दौड़ेगा, नाक कुछ अच्छी चीज सूंघने के लिए भागेगा। ये इंद्रियों की सबकी दिशा अलग अलग है। तो उस वक्त बुद्धि की स्थिरता क्या होगी? क्योंकि इंद्रियां तो सब जगह भागने की कोशिश कर रही है, वो कैसे फोकस कर पाएगी? बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती है। न मन की एकाग्रता आ सकती है, न बुद्धि की स्थिरता आ सकती है। भागवत ग्रंथ में 7वें स्कंद में यह बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, वो उसको पसंद नहीं था क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता था। इसलिए भगवान को स्तंभ में से भगवान निकले और उसको उसका वध करना पड़ा। यह कथा सबको पता है। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा न भूतो न भविष्यति स्तंभ में प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को मारा। उसके बाद प्रहलाद जी ने प्रभु की स्तुति की, उसी रूप की स्तुति की। भागवत के 7वें स्कंद का 9वां अध्याय 40वां श्लोक है। और ऐसा ही श्लोक लगभग एक जैसा ही, एक ही भाव है। भागवत के 11वें स्कंद में मुक्ति लीला में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश करते हैं। भगवान अपने निज धाम जा रहे हैं। उद्धव जी को पता चला तो कहते हैं, प्रभु मुझे भी ले चलो अपने साथ। भगवान कहते हैं, यह संभव नहीं है उद्धव। तो उद्धव जी बोले, तो फिर हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा प्रभु? आप तो अपने धाम चले जाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश करते हैं। तो उस वक्त ऐसा प्रसंग में आता है कि भगवान ने अपना तेज, अपनी शक्ति, सारी शक्ति भागवत में स्थापित कर दी है और कहा है कि मेरी अनुपस्थिति में ये ग्रंथ तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत की महिमा है। भगवान दत्तात्रेय के अवधूत जी के 24 गुरुओं की कथा आती है। अंत में 25वां अपनी देह को भी गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं कि मैंने अपने शरीर को भी गुरु माना है। उसमें श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय में
27वां श्लोक में अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं, वहां पर प्रहलाद जी ने अच्युत कहा है और यहां पर भगवान स्वयं कह रहे हैं। मनुष्य की स्थिति क्या है यह बताया है। जैसे एक पुरुष हो और उसको 3 से अधिक पत्नियां हो, एक को संभालना मुश्किल हो जाता है, वो कितना नचाती है तो ये अधिक पत्नियां अपनी अपनी तरफ खींचेगी, उसको पागल बना के रखेगी। ऐसे ही यह एक आत्मा है, उसकी ये इंद्रियां अलग अलग पत्नियां हैं, वो उसको अलग अलग दिशा में खींचती है। कामना वासना अपनी तरफ खींचेगी, स्वाद इंद्रियां दूसरी तरफ खींचेगी। उधर कान नाक आँख चमड़ी स्पर्श सब अपनी अपनी तरफ खींचेगी। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां अलग अलग दिशा में खींचती है। वो बहुपत्नियों वाले पुरुष की तरह ही आत्मा की भी वही हालत होती है। इस जीवात्मा की अपदशा को रोकना है, उसकी बुद्धि को स्थिर करना है, उसकी इंद्रियों को सशक्त और स्थिर बनाना है, तो एक ही रास्ता है, वो कछुए की तरह संयम कर लो, जीत लो अपने आप को, इंद्रियों को। केवल निग्रह बहुत समय तक नहीं चलता है, संयम होना चाहिए। संयम जीवन का भाव बनना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। विपरीत संजोगों के सामने स्थित प्रज्ञ वास्तविकता को सहन करता है। उतना ही नहीं, विजय होने का उसका प्रयास होता है, लेकिन वो व्यर्थ में संघर्ष करके अपना समय, अपनी शक्ति, अपने संसाधनों को व्यर्थ गंवाता नहीं है। तो ये इंद्रिय संयम का महत्व है। इंद्रिय जय यानी इंद्रिय का विजय अगर करना हो तो 2 मार्ग है, निग्रह और संयम। निग्रह टेम्परेरी है, संयम परमानेंट है। आगे चर्चा कल करेंगे।